अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अता चौहान। एक अहम मौजू के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पाकिस्तान स्टील मिल को निजकारी के ज़रिए प्राइवेटाइज कर दिया गया और उससे जितने मुलाजमीन थे उनको जबरी रिटायर कर दिया गया। ये आस और ये उम्मीद देकर कि इनको ग्रेजुएटी प्राइवेटेंट फंड जो है वो इनको जल्द से जल्द फराहम कर दिया जाएगा। और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि 1 साल 2 साल 3 साल का अरसा बीत गया। वो बेचारे सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हत्ता कि जहाँ जहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँच सकती थी वो पहुँचा सकते थे, जिनसे उनको उम्मीद अपील करने की एक छोटी सी हल्की सी आस थी, वो वहाँ तक उन्होंने अपनी अपीलें की। इसके बावजूद उनकी सुनवाई ना हो सकी। चेहरों पर सफ़ेद दाढ़ी और सर के बाल उड़ गए। बच्चियाँ ब्याहने वाली अपने घरों में उनके बैठी रहीं। दहलीज वो पार ना कर सकी। हाथ उनके पीले होने थे। सही खाना ना मिलने की वजह से उनके हाथों की रंगत सुर्खी से सब पीली पिलाहट की तरफ चली गई। ये जुल्म का शिकार होने वाले पाकिस्तान स्टील मिल के जो मजदूर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया और उन्होंने जब अपनी सिसकियों भरी आवाज़ में ये बात बताने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान तक, खाकान अब्बासी भी वज़ीर आज़म रहे, सब तक अपीलें करके वो थक हार के आज उन्होंने हमसे रब्ता किया कि उनकी आवाज़ बनकर हम ऐवानों तक पहुँचें, अहकाम बाला तक पहुँचें, ताकि वो अपनी आवाज़ को सुना सकें। आइए पहले तो उनकी गुफ्तगू सुने कि वो क्या चाहते हैं। इसके बाद हम आपसे फिर एक दर्दमंदाना अपील लेकर दोबारा इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। सर, हम लोगों ने जो धरना दिया था उसमें आप आए थे और आपने आके कहा था कि मेरी हुकूमत आएगी तो मैं 3 महीने के अंदर आपका ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड रिलीज़ करूँगा। तो सर, आप अपना वादा पूरा करें, पहली बात। दूसरी बात ये है सर कि मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईसीसी ने जो फैसला दिया है कि जी वो 3,500 के करीब लोग हैं और उनको वो 4 साल में देंगे, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ का कत्ल हुआ, हम जैसे बारिश लोगों का कत्ल हुआ है सर। जिन लोगों ने केस नहीं किया है उनको कुछ नहीं मिलेगा सर। ये कहाँ का इंसाफ है? आपने तो इंसाफ का दोहरा मियार कायम कर दिया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सर आप मेरिट पे फैसला करें, क्योंकि मेरिट को आप ज़्यादा वो देते हैं, ख्याल करते हैं। तो मेरिट पे फैसला ये करें सर कि जो 6,500 लोग हैं, 6,500 को प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी अदा किया जाए। ये रियासत पाकिस्तान जो है ये देने की पाबंद है। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई खैरात नहीं मांग रहे। हमारे प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी हमारे सैलरी में से कटे हैं सर, वो हम पैसे मांग रहे हैं, वो वाजिबात की शक्ल में हमें अदा किया जाए सर। और सर, जिन लोगों ने डाका डाला है उन लोगों पे आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जो हम लोगों के 21 अरब रुपए पे डाका डाला गया सर साबका हुकूमतों में। तो मैं बराए मेहरबानी सर आप हम लोगों का केस को पर्सनली देखें। मदीने की रियासत के आप अमीर है सर, आपने ये सारा काम करना है सर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आप इस पे तवज्जो दें और हम सबका वाजिबात अदा करें जो कि रियासत पाकिस्तान देने के पाबंद है। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परवेज़ अहमद सुमरो, बिलोंग फ्रॉम कराची, लयारी शरीफ। हमने अपनी जवानी के क्या बल्कि 35 साल नौकरी करने के बाद 2019 में रिटायर हुए हैं पाकिस्तान स्टील मिल से। 2019 में रिटायर हुए हैं। अब हमारी मोहतरम वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि हमारा क्या कसूर है, पूरी दुनिया का एहसास करें। हम 6,000 जो रिटायर मुलाजमीन पड़े हुए 6-7 सालों से, हमारा एहसास किसी को नहीं है। थोड़ा सा खुदा का खौफ करें। हमने तब्दीली को वोट इसलिए थोड़ी दिया था कि खुद ही तब्दील हो जाओ। खुदा के लिए कुछ करें प्लीज, ताकि हम भी अपना
जवानों का एहसास कर रहे हो। हम अब क्या करेंगे बताओ? 4-4, 6-6 सालों से घर बैठे हैं, कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, कहां से? अब मैं फालिज का मरीज हूं, कहां से इलाज कराऊं? मेरे पास तो अल्लाह का जो मेरा बेटा कमा रहा है, और जिनके बच्चे नहीं कमा रहे, जो बेचारे घर में ग्राउंड पड़े हुए, उनके तो खुदा का खौफ करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं इस मुल्क की नाजुक सूरत हाल पर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो पैगाम में आपसे कहा था कि खुदारा हमारे लिए कुछ सोचें। पाकिस्तान स्टील के रिटायर्ड मुलाजमीन जो 7 साल से इस इंतज़ार में हैं कि हमारे वाजिबात कब मिलेंगे, और ये कब की आस लिए 1000 मुलाजिम रिटायर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और इन 6000 मुलाजमीन में 20 लोग बीमार पड़े हुए हैं और उनके पास इलाज मुआवजे के लिए कोई पैसा नहीं है। तो ज़िंदगी 40-42 साल काम करने के बाद अब जब इंसान को उसका हक़ नहीं मिलेगा तो वो कितना मायूस हो जाएगा। आप दिन रात पाकिस्तान की आवाम की मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको इसको मेहनत का सिला आपको ना मिले तो आप कितने मायूस होंगे। आप ज़रा सोचें, गौर करें कि हम अपना पैसा मांग रहे हैं, हम कोई खैराती आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप हैं कि मुसलसल हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या हमारी आपकी कोई दुश्मनी है? क्या हम पाकिस्तान के अवाम नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तान की रियाया नहीं हैं? क्या हमने 40-45 साल स्टील मिल में काम नहीं करा? क्या हमने अपनी जवानी नहीं दी स्टील मिल को? हमने रात दिन नहीं देखा, और हम स्टील मिल की तरक्की के अंदर एक बहुत बड़ा अहम किरदार हम लोगों ने अदा किया, और उसके बाद यह हमारी इसमें क्या कोताही है कि आज स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब भी उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर और मौजूदा मुलाजमीन को दे रहे हैं कि आप लोगों की वजह से स्टील मिल बंद है, आप लोग नाकारा हैं। हम नाकारा हैं? हमारे जैसे कारामद लोग आप लाकर तो दिखा दें और चलाकर तो दिखाइएगा स्टील मिल, हमारी कमी महसूस होगी आपको। ये हमारा पैसा जो है ना, ये कब से गवर्नमेंट रोक कर बैठी हुई है। अदालतें हमारे हक़ में फ़ैसला दे चुकी हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार के कानों पर जूं तक नहीं रोक रही। रज़ाक दाऊद साहब, आपकी क्या हमसे कोई दुश्मनी है, या आप ये रकम जो है ना अपने साथ कब्र में लेके जाएंगे? आपको इतना सा भी ख्याल नहीं है कि यार इन रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए कुछ इक़दाम किए जाएं, लेकिन आप हैं कि कुछ सोच ही नहीं रहे। हफीज़ शेख साहब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, इस तरह की दुश्मनी हमसे करके बैठे हुए हैं वो। हम हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं, हम हाथ जोड़कर फ़ौज के सिपह सालार आज़म से अपील करते हैं कि आप लोग आखिर क्यों नहीं सोचते हमारे लिए, आप हमारे लिए क्यों इक़दाम नहीं करते। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान स्टील में 42 साल नौकरी की है। ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 19 तक मैं तरक्की करता रहा हूँ और जफाकशी से काम करता रहा हूँ, और जब रिटायर हुआ तो मुझे सवाए लिविंग ऑर्डर के और कुछ ना मिला। 42 साल नौकरी करने के बाद में ये हाल को पहुँच गए हैं कि मेरे बच्चे स्कूल में कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ़ीस जमा नहीं करा सकते, मैं अपनी बच्ची की शादी नहीं करा सकता। मेरी आंखों मैंने स्टील मिल में 42 साल इंतहाई जफाकशी से काम किया, हर हालत में मैंने काम किया, यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों की रोशनी भी ख़त्म कर दी। मैं आंखों की रोशनी से महरूम हो रहा हूँ। मुझे किसी किस्म का सहारे के बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकता। मेरी नौकरी, मेरे बच्चे अब बड़े छोटे बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीस नहीं अदा कर सक रहे हैं, शादी नहीं कर सक रहे हैं, बच्चियाँ जवान हो गई हैं। लिहाजा आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है कि आप मदीना रियासत मदीना के आप मदीना रियासत के आप वो बन हैं, आप मॉडल हैं। आपको आपका वादा याद दिलाते हैं कि आप हमारे धरने में आए थे और आपने कहा था कि जब हम जो है स्टील मिल या हुकूमत हमारी आएगी तो सबसे पहले मैं आपको स्टील मिल के तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा करेंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन अभी हमारे पास 6,500 आदमी हो गए हैं, जिनमें से 1,000 आदमी के फौत हो गए हैं। 650 आदमी जो है रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं वो
जो है बिस्तर मर्ग में पड़े हुए हैं, बेवाएँ तड़प रही हैं, बच्चे सिसक रहे हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं। खुदारा आप जो है ना अपना वादा पूरा करें और हमें जो है ना हमें रिलीफ दें। हम ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं, हमारे अपने पैसे हैं, हम आपसे खैरात नहीं मांगते, हम आपसे भीख नहीं मांगते, हम आपसे अपना पैसा मांगते हैं कि जो हमारा पैसा जमा कराया है वो पैसा मुझे दिला दें। लिहाजा हम पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से भी गुजारिश करते हैं कि वो हमारे वाजिबात के लिए जो है वो कोशिश करें और हमारे वाजिबात की अदायगी में आसानियाँ पैदा करें। ये देखो, ये मेरे भाइयों को देखो, हिल गए। अब कितने दिन हमारे, अब कितने दिन हमारे, कोई पूछो इनसे पूछो ये कितने दिन हमारे, हम कितना जिएंगे, हम कितना जिएंगे बताओ। अल्लाह के घर का अज़ाब क्यों नहीं नाज़िल होता इन पे? हमारे कलेजों से पूछो हम किस तरह की जिंदगी गुजारे। मत छेड़ो कि अल्लाह के घर का अज़ाब आप पे टूट नाज़िल हो जाए। मेरी 2 बेटियों की शादी है, मार्च में है, मार्च में मांगी मैंने, अप्रैल का टाइम दिया। अगर अप्रैल में नहीं हुई, मेरी 7 बेटियां हैं, मेरे कोई वसाइल नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा, किसका दरवाजा खटखटाऊंगा? ये बेटे मेरे दोस्त, ये मेरे मिलने वाले, ये मेरे साथी बैठे हुए, जैसा मेरा है ऐसा मोहसिन भाई, ये सारे बैठे हुए हमारे साथ के 40 साल दिए हमने। खौफे खुदा क्यों नहीं आता? हम बातें करके तो चले जाते हैं, लेकिन हमारी आंख, हमारे कलेजों की आंख कौन बुझाएगा? ये हमारी मेहनत के अपने पैसे थे, हमारे अपने साथी पैसे, हमारे अपने साथी कटे हुए पैसे थे। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके अंदर, आपको हमारे बच्चों में आपके बच्चे नजर आते हैं तो आपको उस रब्बे पाक की कसम है, इनका गिरेबान पकड़ के और बताएं कि ये हक इनका है। आपको मेरा ईमान है, आपकी कब्र सही हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नुमैर रफ़ीक आज़म है और मैं पाकिस्तान स्टील से रिटायर्ड हुआ हूँ। एज ए डिप्टी मैनेजर मैं रिटायर हुआ और मैं अपने वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के सामने मैं अपना केस रख रहा हूँ। हम 6,500 लोग हैं जो बहुत ही परेशान है। सन 2013 से अभी तक 7 साल हो गया, हम लोग को कोई वाजिबात नहीं मिले है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, और कोरोना की वजह से हम लोगों की जिंदगी और बहुत मुश्किल हो गई है। मैं इस मीडिया के तवज्जुह से, सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम से और तमाम लोगों से अपील करता हूं कि सर आप हम लोगों के लिए कुछ करें। हमारे प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी पे जो डाका मारा गया उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लें सर। और हमारे बहुत बड़ी समाजी मसाइल जन्म ले रहे हैं सर, जो कि बहुत ही हम लोगों का बुरा हाल है। किराएदार के मालिक मकान का किराया देना है और इस तरह से जो बच्चों के फीस है, हमारी बेटियों की शादियां सब टूट रही हैं, कुछ समाजी मसाइल जन्म ले रहे हैं सर। तो मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हम लोगों के लिए आप हमारे जो पैकेज है, जो आप एहसास प्रोग्राम में दे रहे हैं, ये हमारा 21 अरब रुपया बनता है टोटल, हम 6,500 मुलाजमीन का, वो आप हमें दें। और ये हमारा हक है जो हमारी सैलरी में से कटा है। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये रियासत पाकिस्तान ने अदा करना है हम 6,500 लोगों को। शुक्रिया।